अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीक में हम वीक नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और वीक नंबर 2 है हमारा एल्गोरिथम्स। इससे पहले हम क्लास में वीक नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं और वीक नंबर 1 में हमने डेटा स्ट्रक्चर को काफ़ी थ्योरेटिकली डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो आज हम जो है एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम्स है क्या और हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और हम किस तरह एल्गोरिथम्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है हमारे पास फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सपोज आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो उसके लिए जो स्टेप्स आप करेंगे उस स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम से पहले आप जो है उसका एल्गोरिथम लिखते हैं। सपोज आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए एल्गोरिथम लिखते हैं। आप कहते हैं कि स्टेप नंबर 1 में 2 नंबर्स हम इनपुट करेंगे। फिर आप कहते हैं कि स्टेप नंबर 2 में हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर आप कहते हैं कि हम स्टेप नंबर 3 में उसका आउटपुट निकालेंगे। और फिर आप कहते हैं कि स्टेप नंबर 4 में हम एग्जैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम बन गया। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी की हमने बात की थी कि कंप्यूटर में अगर हम मेमोरी डेटा को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम स्टोरेज स्ट्रक्चर कहते हैं, और अगर हम हार्ड डिस्क में डेटा को रिप्रेजेंट करें तो उसको हम फाइल स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब आप कोई भी एल्गोरिथम मिसाल के तौर पर डिज़ाइन करेंगे या डिफाइन करेंगे कोई भी एल्गोरिथम, तो उसके लिए ये 5 स्टेप्स जो है ये सेटिस्फाई करना मस्ट है। ठीक है, इसमें सपोज अगर एक स्टेप भी मिस होता है या एक भी क्राइटेरिया जो होता है वो मिस होता है, तो क्या होगा, आपका जो एल्गोरिथम होगा वो इनएफिशिएंट होगा। ठीक है, वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। सबसे पहले क्या है, हमारे पास है इनपुट। अब इनपुट का क्या मतलब है? इनपुट का मतलब ये है कि जब भी आप कोई एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तो उसके लिए कोई इनपुट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और कहते हैं कि देयर आर जीरो और मोर वैल्यूज। ठीक है, मतलब इनपुट आपका हो भी सकता है या ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, या कभी कभार आपको इनपुट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब जस्ट आप जो है आउटपुट कोई मैसेज प्रिंट आउट कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो उसके लिए इनपुट मस्ट है। अब इनपुट क्या है, सपोज जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 नंबर्स चाहिए, तो जो 2 नंबर्स है वो आपका इनपुट हो गया। तो स्टेप नंबर 1 आपका क्या है, इनपुट हो गया। ठीक है, दूसरा जो क्राइटेरिया किसी भी एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करने के लिए है वो है आउटपुट। आपका एल्गोरिथम जो होगा वो मस्ट 1 या एक से ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है डेफिनेट। ईच स्टेप और इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर फ्रॉम एम्बिग्विटी। आपके जितने भी स्टेप्स होंगे वो क्लियर होने होंगे और उसमें कोई भी तजाद या एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सपोज आप स्टेप नंबर 1 में कह रहे हैं कि मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और फिर आप स्टेप नंबर 2 में जो है आप जो है डिवीजन कर रहे हैं या सपोज आप जो है सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये एम्बिग्विटी आ गई उसमें कि सपोज आप तो स्टेप नंबर 1 में कह रहे हैं कि हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन स्टेप नंबर 2 में आप क्या कर रहे हैं कि उसको डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपके जितने भी स्टेप्स होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और उसमें एम्बिग्विटी ना हो। फोर्थ जो क्राइटेरिया है वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आपका जो एल्गोरिथम होगा वो बेसिक, सिंपल और इजी होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी उसमें स्टेप्स होने चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि जो भी उसको पढ़ सके या जो भी उसको देखे तो उसको समझ आए कि हाँ ये जो स्टेप्स है ये काम कर रहा है। ठीक है, फाइव नंबर जो है वो आपके पास फाइनाइटनेस है। फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि आपका जो एल्गोरिथम होगा वो मस्ट टर्मिनेट भी होना चाहिए। नहीं कि आपका एल्गोरिथम जो है वो चलता रहे या उसका एंड का पता ही ना हो, बस आपने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन अब एंड नहीं है। ठीक है, तो मस्ट वो फाइनाइट होना चाहिए, उसका स्टार्टिंग और उसका एंडिंग पॉइंट मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिर आपके पास एक एल्गोरिथम बन जाता है। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि अब एल्गोरिथम है क्या, देखें एल्गोरिथम जो है ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मैथ में और उसमें आपके पास जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 में आप ये कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2 में आप ये कर रहे हैं, स्टेप नंबर 3 में सपोज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्टेप नंबर 4 में आप उसका आउटपुट निकाल रहे हैं, स्टेप नंबर 6 में जो है आप एग्जिट कर रहे हैं, तो ये जितने भी है ये आपका एक एल्गोरिथम बन जाता है। और हम इसको
इंग्लिश या किसी भी आम जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो उसमें हम लिखते हैं। इसमें हम कोडिंग नहीं करते, बल्कि ये कोडिंग से पहले जो होता है आपका एक ढांचा सा या एल्गोरिथम सा बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जब आप एल्गोरिथम को लिखेंगे तो एल्गोरिथम को लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप जो है अपनी मर्जी से भी कोई तरीका निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे आपको ये तरीका बताया गया है, ये तरीका जो है ये किसी साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया है कि आप जो है इस तरीके से अगर आप एल्गोरिथम्स को लिखेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा एक्यूरेट आपको लगेगा। ठीक है। वरना ये नहीं है कि आप इसी में मस्ट इस फॉर्म में एल्गोरिथम को लिखे, आप किसी भी फॉर्म में एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। आप सिंपल इंग्लिश फॉर्म में लिख सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 ये कर रहा है, स्टेप नंबर 2 ये कर रहा है, स्टेप नंबर 3 ये कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसके मुताबिक सबसे पहले हमने नेम ऑफ द एल्गोरिथम प्रोवाइड करना है। नेम ऑफ द एल्गोरिथम का मतलब यह है कि एल्गोरिथम सपोज अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपका एल्गोरिथम का नाम मल्टीप्लाई होना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम होना चाहिए। अगर आपका जो एल्गोरिथम है वो कोई डिस्प्ले कर रहा है, कोई मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, तो आपका एल्गोरिथम होना चाहिए कि ये डिस्प्ले एल्गोरिथम होना चाहिए। ठीक। तो आपने एल्गोरिथम को बाकायदा एक नाम देना है ताकि पता चले उसके नेम से कि जो एल्गोरिथम है ये एग्जैक्टली ये वर्क कर रहा है। ठीक है। इंट्रोडक्टरी कमेंट का मतलब ये है कि जब आपने एल्गोरिथम का नाम दे दिया सपोज डिस्प्ले, ठीक है, तो उसके साथ आप जो है इंट्रोडक्टरी कमेंट लिखे कि सपोज ये एल्गोरिथम जो है ये हमें मैसेज प्रिंट आउट करेगा। ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने उसका इंट्रोडक्टरी भी कर दी है कि हाँ ये जो एल्गोरिथम है ये एग्जैक्टली ये करे, तो इसको जब दूसरा बंदा देखेगा तो उसको समझ आएगी कि हाँ ये जो एल्गोरिथम है ये एग्जैक्टली डिस्प्ले कर रहा है या आउटपुट कर रहा है या कोई मिसाल मल्टीप्लिकेशन का वर्क कर रहा है। तो ये दूसरों को बताने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 जो है आपके स्टेप्स हैं, आपके जितने भी स्टेप्स होने चाहिए वो ये स्क्वायर ब्रैकेट से होने चाहिए। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में एग्जैक्टली बंद हो ताकि पता चले कि हाँ स्टेप नंबर 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, स्टेप नंबर 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है। कमेंट्स, अच्छा ये कमेंट्स और इंट्रोडक्टरी कमेंट्स ये डिफरेंट है। ठीक है। इंट्रोडक्टरी कमेंट्स जो होते हैं ये आप नेम ऑफ द एल्गोरिथम के साथ देते हैं, और जो कमेंट्स होते हैं ये आप ईच स्टेप्स के साथ आप कमेंट देते हैं कि आप बताते हैं कि स्टेप नंबर 2 में जो है ये काम हो रहा है। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में जो है आप कह रहे हैं कि सपोज स्टेप नंबर 4 में हम कोई यूजर से डेटा इनपुट ले रहे हैं, स्टेप नंबर 5 में हम उसको आउटपुट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है ये आपके कमेंट्स हो गए। और आपका जो एल्गोरिथम है वो मस्ट एग्जैक्ट होना चाहिए। तो जब आपका एल्गोरिथम सारा काम कर दें तो उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे जो एल्गोरिथम है ये अब फिनिश हो गए। ठीक है। अच्छा, ये जो एक एग्जांपल है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये आपका एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम का नेम होना चाहिए जिस तरह मैंने कहा ABC। ठीक है। XYZ इंट्रोडक्टरी कमेंट्स, मतलब आप इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये एल्गोरिथम जो है ये हमें डिस्प्ले कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, जो भी वो वर्क कर रहा है वो एल्गोरिथम। ठीक है, वो आप बता देंगे। ये आपके स्टेप नंबर 1 देखें, और स्टेप नंबर 1 में हम लिख रहे हैं, देखें ये ब्रैकेट्स में बंद है कि यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 3 4 5, स्टेप नंबर 5 में हम फिनिश कर रहे हैं। और बाकायदा हम उस एक एक स्टेप के हम कमेंट्स भी यहाँ पे साइड पे दे सकते हैं कि स्टेप नंबर 1 में हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेप नंबर 5 में हम एंड कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह एग्जिट हो गया, एग्जिट मींस फिनिश। तो ये एक एल्गोरिथम को लिखने का तरीका है। समझ आ गई। अच्छा, अब जो एल्गोरिथम्स है उसमें हमारे पास 3 किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं एल्गोरिथम्स में। मतलब हमारा जो एल्गोरिथम होता है उसमें नॉर्मली जो होते हैं 3 किस्म के फ्लॉस होते हैं। एक को हम कहते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक और सीक्वेंशियल फ्लो, एक को हम कहते हैं सिलेक्शन लॉजिक और कंडीशनल फ्लो, एक को हम कहते हैं आइट्रेशन लॉजिक और रिपीटेटिव फ्लो। अच्छा, सीक्वेंस लॉजिक का मतलब ये है या सीक्वेंशियल फ्लो का मतलब ये है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो मॉड्यूल टू मॉड्यूल रन हो रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप रन हो, स्टेप नंबर 1 फिर स्टेप नंबर 2 फिर स्टेप नंबर 3। समझ आ गई। यहाँ ऐसे जो एल्गोरिथम्स होते हैं उसको हम सीक्वेंशियल फ्लो एल्गोरिथम कहते हैं। सिलेक्शन लॉजिक एल्गोरिथम वो वाले एल्गोरिथम होते हैं या कंडीशन फ्लो जिसमें कोई कंडीशन दी गई हो। सपोज आप कहते हैं कि इफ अगर ए ग्रेटर हो जेड से तो लेफ्ट की तरफ जाएं या राइट की तरफ जाएं, जहां पे कंडीशन मेंशन हो एग्जैक्टली उसको हम कहते हैं कंडीशनल फ्लो एल्गोरिथम। ठीक है।
और वो एल्गोरिथम जिसमें आइट्रेशन लॉजिक हो या रिपीटेटिव फ्लो हो, मतलब जिसमें लूप्स वगैरह हो, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, तो उसको हम रिपीटेटिव फ्लो एल्गोरिथम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम जो है हमने डिस्कस कर दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा सीक्वेंस लॉजिक पे होगा, सिलेक्शन लॉजिक पे होगा और आइट्रेशन लॉजिक पे होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।